हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर नंबर 2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे और खास करके अभी जो देखने वाले हैं वो हमारे 2 नंबर्स यानी 2 मार्क्स वाले सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो गौर से देखो, रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और देखो एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, समझने की कोशिश करो। क्या करो, रटोगे तो बार बार रटोगे, बार बार दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन तुम अगर बातों को एक बार समझ जाते हो ना, फिर तो क्या बात है। 2 बातें जरूरी होता है एसएसटी जब भी हम पढ़ते हैं। एक तो होता है बातों को समझने की, और कुछ डेटा होते हैं उसको तो तुमको रटना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये तो तुमको याद करना पड़ेगा कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा लिखेंगे किस तरह से, ठीक है, इसको हमको समझना पड़ेगा। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो एसएसटी जब भी पढ़ रहे हैं तो डेटा को हम याद रखेंगे, बाद बाकी जो भी बातें है उसको समझते हुए चलेंगे। तो पहले नंबर का प्रश्न है, पवन अपर्दन, पवन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। अब देखो, कृषि का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कृषि का मतलब होता है खेती। जब हम अपने जरूरत के हिसाब से जब किसी प्रकार के पौधा को एक साथ बहुत सारे पौधों को लगा देते हैं, ठीक है, उससे हमें जो है अनाज की प्राप्ति होती है, हमारे खान पान की जो भी वस्तु है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कृषि बोलेंगे, ठीक है। अब कृषि तभी संभव है जब मिट्टी उपजाऊ हो, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधा होता है उसको पोषक तत्व चाहिए होता है। कौन कौन सा, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे पोषक तत्व जो है ना पेड़ के वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, फल बनने के लिए, बीज बनने के लिए जरूरी होते हैं। अब अगर ये नहीं होंगे तो क्या पेड़ पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे, क्या उसमें अच्छे फल लग पाएंगे, क्या जो फसल है वो अच्छी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना पवन वाले क्षेत्र में, जहां पर बहुत ज्यादा पवन बहता हो वहां पर खेती कैसे की जाती है। अब तुम बोलोगे पवन बहने से क्या होगा। अगर देखो पवन बहेगा तो मिट्टी का जो ऊपरी परत है ना वो बह करके चला जाएगा, उड़ करके चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी के ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। अब अगर ऊपर का मिट्टी निकल गया पवन के साथ तो हम खेती करने जाएंगे तो खेती तो हो जाएगा, लेकिन जितना हमको फायदा होना चाहिए, जितना अन्न उपजना चाहिए, उतना अन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए पवन वाले क्षेत्रों में खेती करना जो है थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है। फिर क्या करेंगे, क्या पवन वाले क्षेत्र में खेती ही नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पवन वाले क्षेत्र में खेती क्या करेंगे, जब भी फसल लगाएंगे तो फसलों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देंगे, थोड़ा जितना हम छोड़ते हैं नॉर्मली उससे थोड़ा ज्यादा छोड़ देंगे, और उस बीच में हम घास की पट्टी लगा देंगे। कहने का मतलब है घास लगा देंगे। अब देखो घास कहीं भी लगाओ तो उससे क्या फायदा होता है, उससे क्या होता है, जितना भी तुमको बारिश आ जाए, ठीक है, अगर घास लगाओ बारिश आ जाए, हवा आ जाए, वो मिट्टी को उड़ने नहीं देगा। इससे क्या होगा, फसल लग गया और मिट्टी का कटाव जो है वो भी रुक गया। तो इस तरह से दोनों ही बातें हमारे पास हो जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में खेती किस प्रकार से करते हैं, पट्टिका कृषि की सहायता से खेती करते हैं। 2 फसल के बीच में हम घास की पट्टी लगा देते हैं, जिससे पवन अपर्दन रुक जाता है, या मिट्टी का कटाव जो पवन के कारण या हवा कारण होता है वो रुक जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े।